एक एक दिन बारी जा रहा है। सुबह में जब भाजी लेने के लिए निकलते हैं तो 50-100 रुपए में नहीं आती सब। आदमी सोचता है कि ये ले लूं या ये नहीं ले लूं। बच्चे जो रोते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो माँ बाप का दिल कुड़ता है कि पहले हम इनकी पूरी जिम्मेदारी, इनको हर चीज़ दिला देते थे। आज हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। किसी के हाथ में सैनिटाइजर दिख रहा है, सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं, यानी कि ये कहते हैं कि आप हमारे लिए गाइडलाइन तय करो। जिस तरह से एसेंशियल सर्विस वाले लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं गाइडलाइन के तहत, उसी तरह से आप हमें गाइडलाइन दो। अगर उस पर हम खरे नहीं उतरते हैं तो आप उस पर कार्रवाई करो, लेकिन हमें जीने का मौका दो। अगर हम कमाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे, उनकी देखभाल कर सकेंगे, उनसे रिलेटेड जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइट बिल भर सकेंगे, राशन घर में मुहैया करा सकेंगे, स्कूल के फीस भर सकेंगे, रेंट भर सकेंगे, और अगर किसी ने लोन लिया है तो वो भर पाएंगे। अगर ये हाल और रहा तो लोगों का क्या हाल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जबकि रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से डेली 1300 आदमी इंडिया में मरते थे। कितने मरते थे? 1300 आदमी डेली मरते थे, जब कभी लॉकडाउन नहीं हुआ, है ना। दूसरी एक और इसकी रिपोर्ट है टीबी के बारे में। आज टीबी भी एक आम बीमारी है। टीबी के बारे में भी रिपोर्ट है कि 1400 आदमी, ये बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है, 1400 आदमी डेली मरते हैं आज भी टीबी के जरिए। तीसरी चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अब ऐसी कॉमन चीज़ हो गई है कि भाई कभी भी बैठे बैठे अच्छे आदमी को आ जाता है। इसकी भी रिपोर्ट है, मैंने निकाला है हार्ट अटैक की 1990 से लेकर 2016 तक। 2016 की रिपोर्ट है कि 28 लाख आदमी पूरे वर्ल्ड में मरे हैं हार्ट अटैक से। तो जब इतनी अमवात होती है और यहाँ पर 200-300 में इतनी महामारी हो रही है कि लोगों को बोलते हैं कि भाई दुकानें बंद कर दो, तुम्हारा धंधा पानी बंद कर दो, ये क्या बात है। एक मैं वाकया बताऊं कि एक तुर्की के अंदर का एक वाकया है कि एक बच्चा इसी तरह की मारी, वो उसने एक सुपरमार्केट से डबल रोटी चुराई और भागा। लोगों ने उसको पकड़ा और पुलिस के पास लेकर गए। जज ने पूछा कि आपने क्या चोरी की? कहा कि मैंने क्यों चोरी की? आपके पास पैसे नहीं थे? कहा मुझे पास पैसे नहीं थे। बोले आपके अब्बा तुमको पैसे नहीं देते? कहा कि मेरे अब्बा बीमार पड़े हुए। तुम्हारी माँ ये नहीं करती? बोले वो काम करती है, लेकिन अभी जब से अब्बा बीमार है माँ काम पे नहीं जा सकती। तो मैंने भूख से बेहाल होकर मैंने ये ब्रेड चुराया। तो उस जज ने एक तारीखी फैसला दिया था कि जितने लोग यहाँ पर है सब लोग पेनल्टी भरे $100 और वो पैसा ये बच्चे को दे के कि अगर इनके पास पैसा होता तो ये आज ब्रेड चोरी नहीं करता। सारे लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं, सब जो है रोड पे आने के कगार पे हैं। दुकानदारों के जो दुकान में सामान पड़े हुए वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जो लॉकडाउन होते थे उसको सारे इन्हीं लोगों ने सपोर्ट भी किया था। उसकी वजह ये थी कि लोग खुद चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद 4 महीना होने जा रहा है। अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है, ऐसा क्लियर है WHO कोरोना वायरस को रहना ही रहना है, हर किसी को होके जाना है। किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो उसको इफ़ेक्ट करता है, यानी इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम की दवाएं वगैरह लेनी चाहिए, यानी इसके साथ ही प्रिकॉशन के साथ जीना है। आज फिर हमारे पास कुछ और लोग जो है जुड़े हैं इससे रिलेटेड। क्या नाम है आपका? नितिन जी, क्या कहेंगे और किस व्यवसाय से जुड़े हुए आप? मेरा कपड़े का शॉप है रेमंड्स का, शांति नगर में। सर ये काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस बार जो लॉकडाउन लादा गया है मीरा भाईंदर में, तो पहला लॉकडाउन किया 10 दिन का, ठीक है, चलो एक बार व्यापारी ने फिर सपोर्ट दे दिया। हम लेटर लेके गए थे महानगर पालिका में, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अब लॉकडाउन हटाएंगे और आपको सबको आपकी जैसे व्यवस्था चल रहा था मीरा भाईंदर में वैसे ही फिर से एक शर्तों के अधीन व्यवस्था चलेगा। लेकिन फिर उन्होंने 11 तारीख को लॉकडाउन कर दिया। तो हम व्यापारियों को बहुत ही तकलीफ है इस लॉकडाउन से, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अभी यहाँ से जो जॉब करने जाते हैं लोग बम्बई में, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है। अभी वो वहाँ से यहाँ कोरोना लेके आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो एक ही गुजारिश है प्रशासन से कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म करे और हमें हमारा व्यवसाय शुरू करने दें। उनकी जो भी शर्तें हैं वो हम सबका पालन करेंगे और हम उन्हें पूरा साथ सहकार देंगे।
बस यही है। दोस्तों बस इन्होंने भी यही कहा कि हम आपके जो आप जो गाइडलाइन तय करेंगे हम उस पे खरा उतरेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अब आप लॉकडाउन खोलिए। हमारे साथ और हैं, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अशोक जैन है। अशोक जी क्या बोलेंगे और किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप? मेरा व्यवसाय बैग का है, शांति नगर सेक्टर 3-4 में, और मैं शांति नगर 3-4 एसोसिएशन से रिलेट करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे सभी व्यापारियों ने, लगभग शांति नगर हो या नया नगर हो या कहीं के भी हो, सबने अच्छे से उनको साथ सहकार दिया। उसके बाद आज बोरीवली के आगे देखेंगे आप, दहीसर के आगे देखेंगे तो सभी जगह पे लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, उनको अच्छे से व्यवसाय करने मिल रहा है। और इवन के तहत हमने भी यहाँ पे जून महीने में अनलॉक किया था, लेकिन जुलाई से वापस उसको लॉकडाउन कर दिया गया। अब उसमें ऐसा हुआ कि सबके लगभग जितने बैलेंस थे पैसे थोड़े बहुत भी खर्चे के लिए, वो भी अभी ऑलमोस्ट समाप्त होने आ गए। अब हम मिडिल क्लास से गरीबों के दर्जे में आ गए। अभी हमारे पास भी कुछ पैसे रहे नहीं हैं, तो अगर ये लॉकडाउन को अगर नहीं ख़त्म किया गया तो हमारे भी जीवन यापन करने के लिए भारी हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो बोला जाता है, मिडिल क्लास अब धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और अगर ऐसा हाल और रहा तो वो लोअर मिडिल क्लास से भी जो है एकदम एक नीचे के तबके में आ जाएंगे। अगर इसी तरह का हाल रहा तो देश की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। इन्होंने भी जैसा कहा कि हर आदमी के पास जो है एक बैकअप मनी होता है, वो 2-3 महीने से ज़्यादा का नहीं होता है, ये तो 4 महीना होने को आ गया। क्या नाम है आपका और क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम गाजी है। जैसे भाई ने बोले, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमारी सब शॉप्स है यहाँ पे आज 4 महीने से बंद है। हम जो 80 से 70% लोग भाड़े वाले हैं, हम लोग 4 महीने से बंद दुकानों पे भाड़ा दे रहे। तो 1-2 महीना हमने चलो सहयोग दिया, हमने सब साथ हमारे जेब से घर से हमने खर्चा दिया, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि हम 4-5 महीना लगातार 50-50 हज़ार भाड़ा, 60-60 हज़ार शांति नगर वगैरह में इतने भाड़े हम कहाँ से घर में दें। हमारा सिर्फ इतना है, हम हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे, हम हर चीज़ का पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन, हैंड मास्क सब हम रखेंगे। और हमारी दुकानें ऐसी, यहाँ पे भीड़ नहीं लगी हुई होती, हमारा सुपरमार्केट का काम नहीं है, कपड़े वाले हैं, जूते वाले, यहाँ पे पूरे दिन में अगर खुली रखी जाए दुकान तो सिर्फ 1 से 2 ग्राहक चढ़ता है, जिसमें भी हम हर चीज़ का बराबर प्रिकॉशंस लेते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें दुकान, भले आप टाइमिंग दो हमें या फिर हफ्ते में 3-4 दिन दो, जो भी दिन दो, लेकिन हम लोगों को दुकान खोलने दो ताकि हमारा भी घर चले। बस इतना कहना है। कहीं कमोबेश लोगों का एक ही कहना है कि जो रेंट है, मैंने कल भी और भी कई न्यूज़ किए थे, सबकी एक ही परेशानी है कि रेंट हमें देना ही देना है। दुकान जो है बंद है। रोजी रोटी का एकमात्र जरिया, अगर शॉप ऑनर्स के बारे में कहा जाए तो उनका एकमात्र जरिया उनकी दुकान से जो अर्निंग होता है वही होता है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारा बंद है। लोगों की बर्दाश्त की सीमा अब बाहर हो चुकी है, उससे ऊपर उठ चुके हैं लोग बोल रहे मिडिल क्लास से हम लोअर मिडिल क्लास में आ गए। अब अगर कुछ दिन और रहा तो उसके बाद एक लोअर मिडिल क्लास से जो नीचे की श्रेणी है उसमें आ जाएंगे। ऐसे लॉकडाउन से क्या फ़ायदा जो एक आदमी के पूरे इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, यानी कि वो अपने घर में जिस तरह से जीता था पैसे कमा करके वो जी नहीं सकता, रख नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, और ये मिडिल क्लास तो किसी से मांग भी नहीं सकता। हमारे साथ और हैं एक फरीद जी, इनसे जानना चाहता हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, जैसे सब लोग की साइन लेके हम लोग जा रहे हैं, महानगर पालिका में जा रहे हैं, महापौर मैडम के पास, कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। और हमारा ना आज का कोई ना प्रोटेस्ट है, ना हम लोग का कोई रैली निकालने का इरादा है, ना प्रोटेस्ट निकालने का इरादा है। हम लोग सिर्फ जमा हुए, हमारा सिर्फ एक सिंपल सादा मकसद है कि हम लोग को, हम व्यापारियों को, हम जैसे जो कारोबार सिंपल करने वालों को दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। और हम लोग अपनी दुकान खोलने की इजाज़त मांग रहे हैं, दूसरी किसकी खोलने की नहीं। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। हमारे को जो नियम है, जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, हम लोग फॉलो करने, हर व्यापारी फॉलो करने तैयार है। अभी आज भी आप अगर देख रहे होगे, कैमरे को आप घुमाओगे ना, देखिए हम लोग का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, ये देखिए, ये पूरा देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये देखिए हमारा देखो सैनिटाइजर हम लोग का हाथ में, हम लोग जेब में लेके घूमते ताकि सैनिटाइजर किसको भी बराबर से दिया जाए। हम लोग कंप्लीट हम लोग है ना मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग को जितना, और हमारे को भी हमारी जान की परवाह है, हमारी फैमिली है, हम लोग भी फैमिली वाले आदमी हैं। तो जैसा भी हो, हम लोग को प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, आपके न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमारे को दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए।
ऐसा जल्द से जल्द जो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर दिया है उसको वो ऑर्डर को तब्दीली ली जाए। और ऐसा 18 तारीख तक बोला है तो मुझे नहीं लगता 18 तारीख बहुत दूर है, आज 13 तारीख है, 5 दिन भी बहुत होते हैं, खाली इनको ऑर्डर निकालने में चेंज करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन्होंने एक चीज़ कहा कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जितने भी लोग खड़े हैं ये सब किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये सब देखिए खुद अब लोगों को अपनी जान की फिक्र है तो किसी के हाथ में सैनिटाइजर दिख रहा है, सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं, यानी कि ये कहते हैं कि आप हमारे लिए गाइडलाइन तय करो। जिस तरह से एसेंशियल सर्विस वाले लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं गाइडलाइन के तहत, उसी तरह से आप हमें गाइडलाइन दो। अगर उस पर हम खरे नहीं उतरते हैं तो आप उस पर कार्रवाई करो, लेकिन हमें जीने का मौका दो। अगर हम कमाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे, उनकी देखभाल कर सकेंगे, उनसे रिलेटेड जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइट बिल भर सकेंगे, राशन घर में मुहैया करा सकेंगे, स्कूल के फीस भर सकेंगे, रेंट भर सकेंगे और अगर किसी ने लोन लिया है तो वो भर पाएंगे। अगर ये हाल और रहा तो लोगों का क्या हाल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे, लोग अपनी आवाज़ पोलाइट वे में आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हर जगह लोग इकट्ठा होकर के जा नहीं सकते। तो एक माध्यम बनाया इन्होंने कि लोगों की जो सहमति है वो सिग्नेचर कैंपेन करके कि हम कितने त्रस्त हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप इन्हें जस्टिस दें। मेरा नाम हफीज़ है और माशाल्लाह जितने लोगों ने सब कुछ कह दिया है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कोविड-19 इसको लोगों को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से समझाया नहीं गया कि क्या है ये। जो चीज़ करना चाहिए थी वो अब तक लॉकडाउन में नहीं हुई। लोगों को ये समझाना चाहिए था कि भाई इसकी एहतियात कैसे करें, जब छींक आए मास्क लगा कर रखें, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं ना वो हार्डली 1 मीटर तक जाके नीचे गिर जाते हैं। करेक्ट है। तो अगर आप छींकोगे तो सामने वाले के ऊपर इफेक्ट होगा, तो 1 मीटर का दायरा रखें और हाथ रखें, और कहीं भी जब भी छींक आए हाथ आपने रख लिया तो फ़ौरन सैनिटाइज़र से हाथ पोंछ लें और उसको धो के रख दें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी शायद आपको मालूम होगा कि कई बीमारियां जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में आ चुकी है। उसमें से एक स्वाइन फ्लू था और उस वक्त ये पोजीशन थी कि स्वाइन फ्लू होता था आदमी की हड्डी तक के वो बुखार आदमी तड़पता था, है ना। अब उस वक्त के मेरे पास एक रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, जबकि रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से डेली 1300 आदमी इंडिया में मरते थे। कितने मरते थे? 1300 आदमी डेली मरते थे, जब कभी लॉकडाउन नहीं हुआ, है ना। दूसरी एक और इसकी रिपोर्ट है टीबी के बारे में। आज टीबी भी एक आम बीमारी है। टीबी के बारे में भी रिपोर्ट है कि 1400 आदमी, ये बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है, 1400 आदमी डेली मरते हैं आज भी टीबी के जरिए। तीसरी चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अब ऐसी कॉमन चीज़ हो गई है कि भाई कभी भी बैठे बैठे अच्छे आदमी को आ जाता है। इसकी भी रिपोर्ट है, मैंने निकाला है हार्ट अटैक की 1990 से लेकर 2016 तक। 2016 की रिपोर्ट है कि 28 लाख आदमी पूरे वर्ल्ड में मरे हैं हार्ट अटैक से। तो जब इतनी अमवात होती है और यहाँ पर 200-300 में इतनी महामारी हो रही है कि लोगों को बोलते हैं कि भाई दुकानें बंद कर दो, तुम्हारा धंधा पानी बंद कर दो, ये क्या बात है? ये लॉकडाउन का हल नहीं है। हुकूमत, इतने लोग अक्लमंद, उनको इस पर सोचना चाहिए कि पब्लिक को अवेयरनेस कराए कि इससे कैसा बचा जा सकता है। अपने घर में आप बचें, क्यों हर एक को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हर एक को ये है। अब ये हो रहा है कि चोरी हो रही है, जैसा कि अभी आपने बताया था। एक मैं वाकया बताऊं कि एक तुर्की के अंदर का एक वाकया है कि एक बच्चा इसी तरह की मारे, वो उसने एक सुपरमार्केट से डबल रोटी चुराई और भागा। लोगों ने उसको पकड़ा और पुलिस के पास लेकर गए। जज ने पूछा कि आपने क्या चोरी की? कहा कि मैंने क्यों चोरी की? आपके पास पैसे नहीं थे? कहा मुझे पास पैसे नहीं थे। बोले आपके अब्बा तुमको पैसे नहीं देते? कहा कि मेरे अब्बा बीमार पड़े हुए। तुम्हारी माँ ये नहीं करती? बोले वो काम करती है, लेकिन अभी जब से अब्बा बीमार है माँ काम पे नहीं जा सकती। तो मैंने भूख से बेहाल होकर मैंने ये ब्रेड चुराया। तो उस जज ने एक तारीखी फैसला दिया था कि जितने लोग यहाँ पर है सब लोग पेनल्टी भरे $100 $100
और वो पैसा ये बच्चे को दे के कि अगर इनके पास पैसा होता तो ये आज ब्रेड चोरी नहीं करता, ये चोरी की नौबत नहीं आती। तो ये चोरी की जो नौबत आ रही है ये भी इसी के वजह से है कि सबके रोजी रोटी पर। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर औरतें भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे पास कल औरतें भी बोल रही थी कि हम लोग भी आना चाहते हैं, कि हमारे घर के आदमी बेकार पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें तो इसके ऊपर ज़रूरत थी कि जोर देने की। ये इसके बजाय इसके कि लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। 1 तारीख से 10 तारीख हो गया, 10 तारीख से 18 हो गया, फिर 18 से अगर हम बोले नहीं होते 15। अब ये जो पोजीशन आई है ये लोग परेशान होकर घर से निकले। हमारी सिर्फ यही इल्तिजा है कि लॉकडाउन खोला जाए और उसको डिस्टेंसिंग किया जाए। अगर ग्रोसरी वाले को सुबह आप 9 से लेकर 10 बजे तक टाइम देते हो, हम तमाम दूसरे दुकानदारों को 10 बजे के बाद का टाइम दो, 10 बजे के बाद का टाइम दो, 7 बजे तक 8 बजे तक हमको चलेगा और बाकायदा पालन करेंगे हम। ठीक है, आप जो पालन नहीं करता उसको ही करो। तीसरी चीज़ एक हो सकती है कि आप जो मास्क नहीं पहनते हैं आप मास्क रखो और कहा पहली बार है तो 100 रुपया फाइन, पहली बार छोड़ दो 100 रुपया फाइन और ये मास्क लो और मास्क पहन के निकलो। इससे क्या होगा कि पब्लिक खुद घबराएगी बाहर निकलने को। जो ज़रूरत के तौर पर होगा वही निकलेगा और जो निकलेगा तो पूरा मास्क और सैनिटाइजर होकर निकलेगा। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है। बिजनेसमैन जो होता है वो इकोनॉमिक के रीढ़ की हड्डी होता है मुल्क की। अगर बिजनेस सही चलता है तो मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अगर बिजनेस डाउन हो गया तो पूरा मुल्क डाउन हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन जो है मुल्क के लिए मत करो, सबकी सेहत के लिए करो, सोच समझ कर करो। मेरा यही कहना था। और सबसे गुजारिश है कि सर से भी अब लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर गुजारिश है कि आप ये लॉकडाउन जल्द अज जल्द खोल दीजिए। 18 तारीख अभी दूर है, हम लोग को जल्द अज जल्द खोल दिए। अब तो ऐसा हुआ कि एक एक दिन जो है ना वो भारी जा रहा है। सही है बोल रहा हूँ मैं, एक एक दिन भारी जा रहा है। सुबह में जब भाजी लेने के लिए निकलते हैं तो 50-100 रुपये में नहीं आती। सब आदमी सोचता है कि ये ले लूँ या ये नहीं ले लूँ। बच्चे जो रोते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए तो माँ बाप का दिल कुड़ता है कि पहले हम इनकी पूरी जिम्मेदारी, इनको हर चीज़ दिला देते थे। आज हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हर एक की यही पोजीशन होगी। सब लोग, आप लोग जो कहा गया इस पर राजी हैं आप लोग? सहमत है। हम लोग को ये खुला करना है और किसी तरह हमारी रोजी रोटी चालू हो जाए और देश का विकास हो। सबका विकास होगा तो देश का विकास होगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि आज कमो बेश जो है सारे पेरेंट्स यानी जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की ख्वाहिश जो पहले पूरी कर पाते थे वो आज नहीं पूरी कर पा रहे। आप सोचिए कि माँ बाप पे क्या गुजरता होगा जब बच्चा कुछ मांगता है अपने माँ बाप से और वही माँ बाप पहले उनको वो चीज़ दे पाते थे। आज लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं उनको प्यार से समझाना पड़ता है या कुछ बात बहाना बनाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी इन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात कहा, वो ये कहा कि स्वाइन फ्लू था, टीवी था, ये सब कुछ सारी बीमारियां आज भी है, आज भी होती है, उससे भी लोग मरते थे। इन्होंने आंकड़ा दिया कोरोना वायरस से तो बहुत कम मौत हो रही है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है। दूसरी बात, कोरोना कैसा हो रहा है कि कोरोना वायरस में मैंने पहले भी कहा था हार्ट अटैक या किसी भी अन्य बीमारी से आज के डेट में हिंदुस्तान में अगर मौत होती है तो उसको कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जोड़ दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ को, सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब गुजारिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन से कि आप हमारी मजबूरी को समझो और हमें लॉकडाउन को खोल के हमें खाने कमाने का जरिया बनाओ, जरिया हो जिससे हम अपने बच्चों, अपने परिवार को पाल सके। थैंक यू सो मच।